नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर हैं। लगातार कवरेज आपको दिखा रहे हैं 2024 की क्या होगा, जनता की पहली पसंद कौन है, एनडीए वर्सेस इंडिया, दोनों में से किसको पसंद ज्यादा किया जा रहा है क्षेत्र क्षेत्र में। और वही लगातार एमपी की जनता से हम मिल रहे हैं, ये क्या सोचती है, क्या कहती है, और महत्वपूर्ण ये भी है कि इस बार इनके मुद्दे क्या रहेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी को जनता कितना पसंद कर रही है, या फिर जो ये नया विपक्ष का गठबंधन तैयार हुआ है वो कितना जोर गांव गांव, शहर शहर, चौक चौक, चौराहों पर मार रहा है। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा दशरथ जी नाम है। तो बताइए दशरथ जी, इस बार क्या माहौल है और बीजेपी पहली पसंद है आपकी, या फिर कोई अन्य विकल्प आप देख रहे हैं, कांग्रेस या फिर किसी और को देख रहे हैं? देखो, बीजेपी कांग्रेस दोनों सही है। हाँ, मतलब दोनों अपनी अपनी जगह हाँ, सही है। ये दोनों अपनी अपनी जगह सही है। ठीक। लेकिन महंगाई, हाँ, सबसे मेन चीज महंगाई। जी। महंगाई एकदम निचोड़े डाल रही है। और यहाँ के जो युवा है, हाँ, वो युवा जाएंगे कहाँ? ये तो दोनों अपनी जगह सही है बिल्कुल। ठीक। WCL को इन लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया है। यहाँ कोई रोजगार नहीं है, तो युवा जाएगा कहाँ? मतलब आपको रोजगार की बेहद कमी लग रही है। अरे रोजगार आज करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? सीधी सी बात तो ये है। बातें तो ये हो रही है कि रोजगार की भरपाई तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कर रही है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। काम नहीं हमको कहीं काम नहीं दिख रहा है। आज जो युवा जो है यहाँ का, आज वो रोड पे घूम रहा है कि पैसे के लिए तरस रहा है। पर वो कह रहे हैं जो पढ़ा लिखा होगा, जो सक्षम होगा, उसको रोजगार भी मिलेगा। और तो मिलना चाहिए ना। हाँ। अभी तक तो हमको ऐसा लगा नहीं है। और भी लोगों से बात करती हूँ। आप बताइए, नाम क्या है आपका? अविनाश पाठक। तो अविनाश जी बताइए, इस बार क्या माहौल है और देश में क्या चाहते हैं आप? देश में मैडम गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, गठबंधन की सरकार बनेगी। किसके गठबंधन की बनेगी? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। एनडीए गठबंधन पसंद नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, वो बनेगी। देखिए, उनके पास से सिर्फ बोलना है, उनको करना कुछ नहीं है, सिर्फ बोलना है बस। क्यों विश्वास क्यों नहीं बीजेपी पर? काम हो तो विश्वास हो। हम तो अपना क्षेत्र देख रहे हैं ना कि हमारे क्षेत्र का क्या आलम है। हाँ। आपके क्षेत्र में काम नहीं दिखा बीजेपी का? नहीं, काम है ही नहीं, तब तो दिखेगा ना। काम करेंगे तब दिखेगा। पर लगातार जैसे राम मंदिर की बातें भी हो रही हैं कि भैया जो कभी नहीं हुआ वो हुआ, 370 पर बात हो रही है, 3 तलाक पर बातें हो रही हैं। बीजेपी का कहना है कि हम बड़े मुद्दों पर काम कर रहे हैं, जनता को संतुष्ट कर रहे हैं। इससे जनता का क्या लेना देना है? जनता का क्या लेना देना है? राम मंदिर, ठीक है ना, ये जो बात करते हैं, ये अपने मोहल्ले के मंदिर तो जाते नहीं है। अच्छा। ये राम मंदिर की बात करते हैं। कमलनाथ जी ने हनुमान जी की इतनी बड़ी प्रतिमा बनवाई है, उनने कभी उसके लिए एक वोट मांगा? नहीं मांगा। धर्म की राजनीति नहीं करते। तो आपको लगता है कि धर्म की चीजें नहीं आनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल पॉलिटिक्स में नहीं आनी चाहिए। आप काम पे बात करो। आपके लिए क्या क्या मुद्दे इस बार आपको लगता है जो कि चुनाव में हावी रहने चाहिए और उन्हीं मुद्दों पर बात होनी चाहिए? महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं। दो बड़े मुद्दे, दो सबसे बड़े मुद्दे, उन्हीं पर बात होनी, उसी पर बात होनी चाहिए। अभी जिस तरीके से लगातार एक ट्रेंड चल रहा है कि #मोदी की गारंटी, मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि जो मोदी ने कह दिया वो करके दिखाएगा और वो होगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए, अविनाश पाठक की गारंटी। अच्छा, चलाइए आप इसको, कोई दिक्कत नहीं। आप कह रहे हैं कि आप गारंटी दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो काम होगा? बिल्कुल होगा। इतना विश्वास? जब मोदी जी खुद बोल सकते हैं कि मोदी की गारंटी, तो मैं बोल रहा हूँ अविनाश पाठक की गारंटी। क्या दिक्कत उस पर? वो कह रहे हैं, मोदी जी का कहना अंतरकलह इतना ज्यादा हो रहा है इंडिया गठबंधन में। एनडीए में हो रहा है कलह तो। अच्छा, एनडीए में हो बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि भाजपा हो या एनडीए हो, उनमें से किसी और नेता की कुछ बोलने की हिम्मत है? सबकी नकेल कस के रखे इनने। बीजेपी के नेता स्वतंत्र नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यही है। बहुत बड़ा आरोप लगा। बिल्कुल, मेरे को नहीं लगता कि कहीं से वो स्वतंत्र है। अच्छा, स्वतंत्र ही नहीं लग रहा है? स्वतंत्र नहीं है बीजेपी के नेता बिल्कुल नहीं है। और इंडिया गठबंधन में क्या लग रहा है? अभी अरविंद केजरीवाल जेल में है। लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है। अपनी बात रखते हैं, जहाँ विरोध करना है विरोध भी करते हैं, जहाँ मानना है वहाँ मानते भी हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि आप इंडिया गठबंधन को ज्यादा पसंद करते हैं? बिल्कुल। एक चीज है, मोदी जी ने एक बयान सबसे पहला जो चुनावी रण फूका है उसमें एक बयान दिया कि भ्रष्टाचारियों पर पूरी तरीके से नकेल कस दी गई है और कहीं ना कहीं उनको अंदर खाने ले जाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल अंदर है, लगातार जो बड़े नेता है वो जेल के चक्कर काट रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों में है। क्या कहना है? नहीं, मोदी जी ने नकेल कसे हैं। हाँ। अजीत पवार को शामिल कर लिए, है ना,
और ऐसे बहुत सारे नेता हैं, क्या नाम है, शिंदे, उनको शामिल कर लिए। जितने भ्रष्टाचारी उनको शामिल कर ले रहे हैं वो, यही तो नकेल कस रहे हैं। तो नहीं लगता उनके कि हिसाब से नकेल कसना इसी को बोलते हैं कि अगले को डराओ धमकाओ और अपनी पार्टी ज्वाइन कराओ। अभी आपको क्या लगता है कि मुद्दे क्या मोदी सरकार के द्वारा है जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, या फिर 10 साल का काम कैसा देखा है आपने? 10 साल का क्या काम है आप बताइए ना। आप घूम रहे हैं, आप बताइए, काम बताइए। राम मंदिर छोड़ दीजिए, उसके बाद मेरे को काम बताइए। अच्छा, काम ही नहीं दिख रहा है? क्या काम है आप बताइए ना। 70 साल में कांग्रेस ने इतना बर्बाद कर दिया था कि संभालते संभालते होश नहीं आ रहा है हमको। मेरे कहने का मतलब आप बेच के रहे हो। अगर कांग्रेस ने बर्बाद किया था तो क्या बेच रहे हो आप? मकान बनाने में सालों लगते हैं, डेंटिंग पेंटिंग करा के खुद की नेम प्लेट लगाने में टाइम नहीं लगता मैडम। तो मतलब आपका कहना है कि बीजेपी कुछ नया नहीं कर रही है? अरे आप बताइए, आप घूम रहे हैं, आपको कहीं कुछ नया दिख रहा है? चलिए आप बताइए जी, काम से आए हैं अभी? हाँ, मैं ऐसे घूम रहा हूँ। अच्छा, टहल रहे थे? हाँ, तो टहल बता दीजिए, थोड़ा सा चुनाव पर चर्चा हो रही है, चुनाव पे क्या चर्चा माहौल बना हुआ है पूरे देश में? माहौल तो ऐसा है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो लोग 400 बोल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 40 पे ही अटक जाए। अच्छा, हाँ, जो लोग 400 बोल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि एक आदमी एक झूठी दिलासा भी लोगों को देता है ताकि लोगों का उनके तरफ मतलब झुकाव बन जाए। लेकिन देश की जो परिस्थिति बनी हुई है, न रोजगार मिल रहा है लोगों को, न खाने का मतलब अनाज भी मिल रहा, तो यदि 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, मेरा ये मानना है कि इस देश की जनसंख्या 135 करोड़ से 140 करोड़ है और 80 करोड़ को वो दे रहे हैं। एक घर में 5 परिवार कम से कम रहता है। औसत देखा जाए तो 4 से कम नहीं है कहीं भी, किसी घर में 8 भी बच्चे हैं। लेकिन यदि वो जनसंख्या का उसका आधा हिस्सा भी देखे तो 80 करोड़ नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, इसका मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। आपका तो पूरा भरोसा इंडिया गठबंधन पर। बिल्कुल। चलिए, 400 पार की बातों को कैसा देख रहे हैं, इस पर भी जवाब दे दीजिए जल्दी से। अब ये भी मोदी जी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन आएगा 400। अच्छा, इंडिया गठबंधन आएगा 400। अब बोलने में क्या, देखिए वो उनका मुंह है, वो तो क्या क्या नहीं बोलते। चलिए भैया, वो तो हर 2 दिन में बोलते हैं कि एक कॉलेज खुल रहा है, हर 3 दिन में एक ITI खुल रही है। आप बताइए, खुल रही है कहीं? हर महीने एक IIM खुल रहा है, एम्स खुल रहा है। तो ये बात है, आप प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हो, सोच समझ के तो बोलो। जमीन में कुछ है ही नहीं, हवा में बातें हो रही हैं। पर वो कह रहे विदेशों तक चीजें मजबूत है, अरे आपको मैडम, पसंद नहीं आ रहा है। विदेशों तो क्या मजबूत है, हम तो यहाँ देख रहे हैं ना। जब यहाँ मजबूत नहीं तो विदेश में क्या मजबूत? 4 आदमी खड़े करके वहाँ पर आपने नारे लगवा लिए और दिखाने लगे। चलिए, काफी नाराज है मुझे लगता है मोदी जी से, वो काफी गुस्सा मन में भरा हुआ है। उनको जनता से कुछ नहीं लेना देना है। अच्छा, आप राम कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। आप ही उनका परिवार है, मोदी का परिवार हर अरे हम 140 करोड़ जनता है। हाँ, यदि सब लोग हम उनके परिवार हैं तो खदाने क्यों बंद कर रहे हैं? रोजगार क्यों नहीं लोगों को दे रहे हैं? महंगाई क्यों नहीं कम कर रहे हैं? पेट्रोल के दाम क्यों नहीं कम कर रहे हैं? राशन का जो है सबको मिलना चाहिए, फिर मुफ्त राशन क्यों नहीं दे रहे हैं? 80 करोड़ का बहाना कर रहे हैं। तो वो जो बता रहे हैं एक्चुअल में उनका चेहरा कुछ अलग है, बताना कुछ अलग है। आप कह रहे हैं कि आपको बीजेपी के काम पसंद नहीं है। बिल्कुल। और दूसरा बात, एक चीज और बोल दूं कि जैसे अभी राम मंदिर के बारे में पूछे, ठीक है, लोगों की आस्था धर्म के साथ है, क्योंकि विश्व में जितने भी देश हैं सब धर्म पे चलता है, एक आध देश को छोड़ करके। लेकिन आज धर्म बहुत जरूरी है, आस्था का विषय है, लेकिन उससे रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार जरूरी है, लोगों को पेट में भोजन चाहिए, वो चीज़ के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों से मतलब लोगों को गुलाम बनाने की प्रक्रिया समझ में आ रही है कि लगातार एक चर्चा ज्यादा चल रही है कि इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के चेहरे उसमें जुड़ गए हैं। लगता है कि पूरी चुनौती दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास एक ही कैंडिडेट है। मेरा जो मानना है कि उनके पास सिर्फ एक ही कैंडिडेट है। किनके पास? मतलब NDA के पास। क्योंकि एक व्यक्ति के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है उनके पास प्रधानमंत्री बनने लगे। इतने बड़े-बड़े चेहरे हैं। कौन बोल रहा है? अरे नितिन गडकरी जब सीट कम हो जाएगी ना, जब उनकी सीट कम हो जाएगी, मतलब वो नहीं बना पाएंगे, तब नितिन गडकरी को आगे करने वाले हैं। अभी हाँ, ये 100% है ये चीज। और इंडिया गठबंधन में हर लोगों के पास ऐसी ताकत है, ये लोगों ने देश चलाया है, वो लोग जब भी मौका मिलेगा सब चलाएंगे। जैसे मुझे मान लो, जब मैं लड़का था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी घर चलाते थे, तो क्या मेरे को मौका मिला तो मैं क्या घर नहीं चला पाया क्या? तो ये स्थितियां हैं देश में। तो आपको पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन कुछ करके दिखा कर सकता है, और ये जनता जो है बहुत साइलेंट है। अच्छा, इस बार साइलेंट? हाँ, जनता साइलेंट है, पर आप तो पूरा वोकल है। अरे हम ठीक है, अब उससे क्या फर्क पड़ता है? एक आध आदमी के बोलने से हो सकता है प्रभाव पड़े, इसका जरूरी है, क्योंकि सब चीज़ों के पीछे
पर्दे के पीछे बहुत कुछ है। चलिए, आप कह रहे हैं इस बार मतदान पर कुछ अलग ही माहौल हाँ, है। हो सकता है। जनता साइलेंट है, कोई कुछ भी बोले। चलिए भैया, वो कह रहे हैं कि जनता साइलेंट है। छिंदवाड़ा को लेकर के नहीं पता है भैया? मैं छिंदवाड़ा को लेकर भी बता देता हूँ। क्या माहौल है? इतना सब कुछ बोला तो अपने छिंदवाड़ा को बोल देता हूँ छिंदवाड़ा के विषय में। हालांकि छिंदवाड़ा में क्योंकि जो कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट है दो पार्टियों के पास है। बाकी के जो पार्टियों के कैंडिडेट हैं एक्चुअल में वो चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अपना वोट बैंक बचाने के लिए लड़ रहे हैं। किसी का 1%, किसी का 2%, किसी का 5%। लेकिन स्थिति ओरिजिनल ये है कि इन्हीं दो पार्टियों में टक्कर है, भाजपा और कांग्रेस में। ठीक है, भाजपा बहुत जोर लगा रही है, हो सकता है वो अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए साम दाम दंड भेद सब कर सकती है और कर भी रही है। लेकिन जो उनका कैंडिडेट है वो सब लोगों की पसंद का कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, बंटी साहू सबकी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम जो देख रहे हैं लोगों से हम भी मिलते हैं, चर्चा करते हैं। नकुलनाथ फिर से नामांकन किए हैं अपना, फिर से दावेदारी ठोक रहे हैं छिंदवाड़ा से। ठोकेंगे ना, दोबारा से सांसद बनने की तैयारी है उनकी? बनेंगे, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा, मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन ऐसा माहौल लग रहा है कि अभी भी उनका चांस ज्यादा है नकुलनाथ का बनस्पत बंटी साहू की अपेक्षा। क्योंकि हाँ, चांस ज्यादा है। क्योंकि बंटी साहू का अभी मैं कई लोगों से चर्चा के दौरान ये पता चल रहा है कि लोग बोलते हैं कि बंटी साहू बहुत थोड़ा सा अकड़ू टाइप का आदमी है, कभी वो किसी की सुनता नहीं है। ठीक है, नए नए नेता उभरना चाहिए, पार्टी को अच्छे अच्छे लोग मिलना चाहिए सेवक के रूप में। लेकिन सेवा का भावना अंदर दिखती है, मेरे चेहरे पे नहीं दिखती है। मेरे अंदर होना चाहिए। मेरे में भी दिखती है या नहीं? हाँ, दिखती है, थोड़े सिंपल दिखते हैं वो लोगों का सम्मान करते हैं, सब महसूस होता है देखने से भी। ठीक है ना, उनकी जो छवि है उससे भी मतलब महसूस होता है कि वो शांत स्वभाव के आदमी है, इसीलिए वो ज़्यादा मतलब लोकप्रिय है। ये बातें हैं, और भी लोगों से बात करती हूँ। आप बताइए, नाम क्या है आपका? राहुल साहनी जी। तो राहुल बताइए, इस बार क्या माहौल है? युवा क्या सोच रहा है? युवक देखो सबकी सोच अलग अलग है। आपने राहुल बताया है, तो बताइए क्या सोचते हैं? हमारी सोच तो ये है कि यार नए लोग और नया चेहरा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि 70 साल आपने राज कर लियो, भाई दूसरे को भी दो मौका कि आप ही बस राज करोगे। और भी जनता तो मतलब एक ही फैमिली के लोग अगर उस चीज में अगर राज करते रहेंगे तो बाकी लोग कहाँ जाएगा? ये देश में क्या लग रहा है आपको? देश का तो नहीं मालूम, लेकिन हमको इतना छिंदवाड़ा का मालूम है कि इसमें कुछ भी हो सकता है, उलट पलट। मतलब अभी कहना टक्कर है कांटे की। वो उसका रीजन ये है कि ये सीट है आदिवासी की। लेकिन इसमें बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि आज तक के आदिवासी अगर छिंदवाड़ा में कोई बैठा हो तो मेरे को गिनती में लिख के बता दो अभी की 70 साल की डेट में कि कोई अगर आया हो। तो पूरा इस बार बदलाव चाहिए, मतलब हाँ, बदलाव सीट पर बदलाव चाहिए। मतलब और देश पर क्या कहना चाहते, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए। अरे पता तो सब कुछ होगा, देखो ऐसा कैसे है कि पता नहीं है? देश का तो ऐसा है कि आप खुद भी देख रहे हो और बाकी लोग भी देख रहे हैं। वो चीज तो क्लियर है, किसी से ना छुपा है और ना छुपाने की जरूरत है और ना किसी को आवश्यकता है किसी क्या छुपाने की जरूरत है और क्या नहीं छुपा है? सीधे सीधे बताइए, मुझे पहेलियां ना बुझाइए, जल्दी बताइए क्या कहना है। चलिए, जो उनको कहना था वो उन्होंने कह लिया। नाम क्या है आपका? डॉक्टर आरपी राय। तो डॉक्टर जी बताइए, इस बार क्या माहौल है? किसका इलाज करने वाले हैं और किसको जिताने वाले हैं? माहौल तो यहाँ पर छिंदवाड़ा जेल में तो कमलनाथ जी का है, नकुलनाथ का। हाँ, नकुलनाथ जी का। नकुलनाथ, हाँ, पूरी गारंटी है। बंटी साहू का नाम भूल गए? नहीं, नाम भूल गए नहीं, नाम कोई भूल नहीं सकता किसी का। मगर कमलनाथ जी का, नकुलनाथ जी का मतलब अच्छा है। आस पास गाँव खेड़े की जनता भी सब उन्हीं की बात करती है। अच्छा, इतने साल से लगे हैं, वो विकास किए छिंदवाड़ा जिले के, सभी जानते हैं, तो कोई छुपा नहीं किसी से। 3-4 काम अगर मैं पूछूं, बड़े बड़े जो 3-4 काम क्या, देखिए उनके यहाँ जो भी जाता है तो कोई मायूस नहीं आता। बीमारी में तो वो 5-10 लाख भी लगे किसी को, तो वो चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, ये सच्चाई सब जानते हैं, पूरा जिला जानता है। दिलेरी से वो खर्च करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर उनके पास कोई गया स्वास्थ्य को लेकर के या किसी भी किसी भी समस्या के करते हैं, जो बनता करते हैं वो। ये तो किसी छुपा नहीं है, सत्य बात है, सब जानते हैं। वो ये नहीं देखते कि बीजेपी है या कांग्रेस है, ये सच्चाई है बिल्कुल, मतलब कड़वा सच है। अभी जिस तरीके से लगातार और भी बातें कही जा रही है कमलनाथ के द्वारा कि हमने ये भी किया वो भी किया, उनमें कितनी सच्चाई है? नहीं, सच्चाई पूरी रहती है, वो झूठ झपाट वाली बातें नहीं करते, नहीं इतने साल टिकते नहीं वो। ये तो सीधी सी बात है। आज 35-40 साल से वो लगातार हो और आते जा रहे हैं, कितने दिग्गज नेता खड़ा हो जाए मगर उनके सामने टिकता नहीं। तो पब्लिक समझती है। तो नकुलनाथ को भी ऐसे ही समर्थन देगी लगता है? बिल्कुल, या फिर ढीला ढाला? नहीं, बिल्कुल 100%। अच्छा, 100%। अभी वहाँ जाके देख लीजिए, उनके कमल कुंज में इतनी भीड़ रहती है, मिलने वालों को कमलनाथ जी मिल नहीं पाते उनसे, इतनी भीड़ रहती। मतलब लोग आ रहे हैं, सपोर्टर हैं, जब तो आ रहे हैं मतलब मिलने। ये है, तो लगता है कि निकल जाएंगे 100%। उन्होंने तो भविष्यवाणी ही तय कर दी है। आप बताइए जी, आपसे तो बात हो गई थी। चलिए आप बताइए, इस बार किसको जिताने वाले? नकुलनाथ। पूरा इशारा कर दिया। बंटी साहू नहीं? नहीं, नकुलनाथ। नकुलनाथ क्यों? वो हमेशा यानी
यानी काम करता अच्छा आदमी। अच्छा, काम करते हैं। कमलनाथ और नकुलनाथ का काम पसंद है आपको? बिल्कुल हमको पसंद। क्या क्या किया है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? अरे ये तो डॉक्टर साहब ने अभी नहीं बताया कि जो भी पहुंच जाए, बीमार हो जो हो, सबका मदद करता है। सबकी मदद करते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भैया, आप बताइए, आपसे तो बात ही नहीं हुई है हमारी, पूरा पसीना पसीना हुए हैं। नाम क्या है आपका? शेख कुर्बान। तो बताइए इस बार माहौल क्या है अपने छिंदवाड़ा में और क्या चाहते हैं आप? नकुलनाथ ही विजय होंगे इस अच्छा, बार। नकुलनाथ विजय होंगे। क्यों विजय होंगे? 2-4 वजह बताइए मुझे। नहीं, वो पूरे कमलनाथ जी के नक्शे कदम पे चल रहे पूरे। अच्छा, जैसा कमलनाथ कर रहे थे वैसे ही वैसा ही। नकुलनाथ कर रहे हैं। कमलनाथ ने क्या क्या किया था जो पसंद आया आपको? तो अब आप देख रहे हैं कि छिंदवाड़ा को कितना मॉडर्न बना दिया उनने। पूरा महानगर की टक्कर पे है इस समय। तो काम पसंद है आपको? काम पसंद है उनको। पूरा पसंद है? पूरा। लगता है कि निकल जाएंगे? निकल जाएंगे। चलिए, आप बताइए नाम क्या है जी आपका? रकीब खान। तो इस बार क्या माहौल है? आप अपने क्षेत्र पर ही लौटेंगे या पूरे देश की बात करना चाहते हैं? नहीं, हम तो पूरे देश पे बात करेंगे मैडम। अच्छा, पूरे देश पर ही बात करेंगे। बिल्कुल। बताइए क्या माहौल है? माहौल तो इस बार ऐसा है कि अभी तो मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जी। कि आज कमलनाथ जी के यहाँ पे दबदबा है हाँ, और करीब 28 साल से उनका यहाँ पे राज है, हाँ, मगर वो बात अब नहीं रह गई। हाँ। अब जो नकुलनाथ जी हैं वो यानी वो अभी मैं पूछना चाहती हूँ कि 400 पार की बात बीजेपी कर रही है, क्या सोचते हैं आप? मैडम 400 पार तो नहीं होगी, फिर भी हाँ, चल है ना। क्या बातें यहाँ पर निकल रही हैं? आप बताइए नाम क्या है? 400 पार। आपकी बार 400 पार हो जाएगा पूरा? छिंदवाड़ा भी पार, छिंदवाड़ा भी, हाँ। छिंदवाड़ा भी फाइनल है। चुनाव का रिजल्ट तो आ चुका है, बंटी साहू जी पहले ही आ गया है। हमारे लिए तो पहले ही आ गया, हमारे सारे हमारे युवाओं के लिए पहले ही आ गया। बीजेपी मतलब बीजेपी। बीजेपी ने बहुत से काम करे, जैसे राम मंदिर 470 सब कुछ ये कह किया रहे है। थे कि राम मंदिर का सीन ऐसा था कि आप उसमें लेके आ रहे हो क्या, धर्म भरम। कश्मीर वाला सीन था, कश्मीर का सीन किसने करवाया? आज से क्या कश्मीर वाला सीन था, ये थोड़ा समझाइए। अपने अंदर कश्मीर आ गया। हाँ, आज सारे भैया भी कह रहे थे कि आदिवासी सीट कौन सी बोले छिंदवाड़ा में, हाँ, विक्रम आके जी हाँ, आदिवासी नहीं है, हाँ। मेयर है ना अपने छिंदवाड़ा के। हाँ। वो भी भाजपा ज्वाइन कर बहु- लिया है अभी कर- उन्होंने। हो गए। इस तरीके से अभी भाजपा में ज्वाइनिंग हो रही है कांग्रेस की, जी। कांग्रेस के नेताओं की। बीजेपी कहती थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, अब वो कांग्रेस को ही ले रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को अपने में ले रहे हैं, तो कांग्रेस को कैसे मुक्त वो होंगे? कांग्रेस खुद नहीं को नहीं ले ले रहे, रहे हैं, नेता खुद कांग्रेस- आ रहे, वो नहीं। अच्छा, नेता खुद तो आ रहे हैं, रहे। मतलब बुलाया नहीं जा रहा, आ रहे हैं। बुलाया तो जा रहा है, मगर आ भी रहे। सबको समझ आ रहा है कि अब कांग्रेस में कुछ नहीं, तो भाजपा में आ रहे हैं। कह रहे बुलाए तो जा रहा है, पर खुद भी आ रहे हैं। ऑनेस्टी से उन्होंने ये बता दिया हमको 400 पार चाहिए। 400 सबकी बात। चलिए, छिंदवाड़ा ये- भी पार है, हाँ? छिंदवाड़ा भी पार। छिंदवाड़ा भी पार है। चलिए, यहाँ के यूथ हैं, बोल रहे हैं अपने अपने हिसाब से, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ। आप बताइए जी, नाम क्या है आपका? बात ही नहीं करेंगे, खराब ही नहीं करना है, बोल मुंह खराब ही नहीं करना, मतलब चलिए, ये छिंदवाड़ा की जनता है। नाम क्या है चाचा आपका? भाई साहब, बड़े भाई साहब से तो बात कीजिए, हमारे वो भाई साहब नहीं, है अभी तो मैं बहुत सारे लोगों से बात ही कर रही थी। आप क्या नहीं, सोच- आप उनसे बात नहीं की है, उनसे कर लो, मेरे से उम्र में बड़े हैं, उनसे बात अच्छा, कर लो। उनसे बात करूं। हाँ, वैसे उसके जल्दी बाद- से बता भी दीजिए कौन आपकी पहली पसंद है, बीजेपी या? अरे यहाँ तो अपन छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं, कमलनाथ जी है, कांग्रेस वाले हैं, मतलब छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं तो कमलनाथ जी को ही पसंद करेंगे। बराबर करेंगे भाई। और बंटी साहू? बंटी साहू भाजपा का आदमी है, क्या उन्होंने किया है, क्या उन्होंने किया है? काम नहीं समझ आया भाजपा का, राज्य में भी सरकार रही है, कुछ नहीं, कोई काम समझ तो नहीं बंटी आया। साहू पर विश्वास नहीं है आपको? अरे बंटी साहू पर विश्वास हो या ना हो, हम कांग्रेस छोड़ के उनके पास क्यों जाए? जिसने काम अभी तक के दिया है उसी के पास तो रहेंगे ना हम। मतलब आप कह रहे हैं जिसने काम किया है, तो कमलनाथ ने काम किया है। अरे बहुत 40 साल से वही काम कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि 3-4 जो कैमरे के जरिए आप बताना चाहते हो कि 3-4 मोटे मोटे काम जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आए हो कमलनाथ या नकुलनाथ के, तो कौन कौन से काम है ऐसे छिंदवाड़ा? अरे छिंदवाड़ा के लिए कितनी ट्रेनिंग सेंटर वगैरह हो गए, कॉलेज वालेज का काम किए, हर चीज का तो काम किए हैं, काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, शुरू से किए हैं। इसमें तो हवाई पट्टी भी नहीं बनी थी, वो भी हवाई पट्टी वगैरह बनी हुई है, और सभी काम कर रहे हैं। तो इस बार लगता है कि नकुलनाथ निकल जाएंगे पूरा? अरे क्यों नहीं निकलेंगे भाई, निकलेंगे, हाँ बहुमत से निकलेंगे। टक्कर है बहुत जबरदस्त। ठीक है, होता है ऐसा, 2 पार्टी है तो टक्कर तो होगी, पर हमारा विश्वास है हम निकलेंगे, चलिए, निकलेंगे। वो कह रहे हैं कि हमारा विश्वास है कि यहाँ से नकुलनाथ निकलेंगे। अपनी अपनी बातों को कर रहे हैं। आप बताइए जी, क्या काम धंधा करते हैं? इधर लो भाई। काम धंधा क्या करते हैं? चलिए,
ये यहाँ की जनता है। आप कुछ बात करेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखराम डहरिया। तो सुखराम जी बताइए, इस बार माहौल क्या है? किसको ज्यादा पसंद करें, बंटी साहू या फिर नकुल नाथ, किसको? जो मुख्यमंत्री चुनाव में जो लहर थी, हाँ। वही लहर पूरे हिंदुस्तान में रहेगी। हाँ। इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। और जहाँ तक की बात है तो बेरोजगारी की, तो जैसे ये 1200 रुपये दे रहे हैं, 1500 रुपये दे रहे हैं, तो महिला को तो दे रहे हैं, पुरुष क्या करेंगे? पुरुष बेरोजगार है, पुरुष क्या करेंगे? अच्छा, राज्य सरकार अगर पैसा दे रही है महिलाओं को तो अच्छा नहीं लग रहा आपको? नहीं, अच्छा लग रहा है। हाँ। लेकिन वो तो महिला को दे रहे हैं ना। हाँ, पुरुषों को क्या दे रहा है? पुरुषों को क्या दे रहा है? रोजगार की क्या व्यवस्था है? रोजगार की हमारे जिले में आज 40 से 70 साल हो गए। हाँ। इसके पहले कांग्रेस ने राज करी। हाँ। 70 साल राज करी कांग्रेस ने, तो कोई रोजगार के साधन नहीं मिले। कौन व्यक्ति को मतलब जहाँ पे सर्विस लगे, एमए फाइनल डिप्लोमा करके, इंजीनियरिंग कॉलेज करके, सब करके, कौन नौकरी पे लगा यहाँ पे? हाँ। कोई बंदा नहीं लगा ऐसा। और जो लगा भी है, रोजगार पर कितना काम किया? बीजेपी ने सब कुछ अच्छा करी है, रोजगार मिल गया, लेकिन रोजगार नहीं दी ना। बताइए कहाँ से रोजगार मिला छिंदवाड़ा जिले में? कांग्रेस की भी बुराई कर रहे हैं आप भी? नहीं मैडम, कांग्रेस की बुराई पहले 70 साल पहले होती थी। हाँ। लेकिन अभी क्या है, बीजेपी की है, बीजेपी की बारी है, तो बीजेपी की बारी है। तो अभी 10 से 15 साल तक मोदी जी रहे प्रधानमंत्री। हाँ। लेकिन रोजगार का सवाल उठ रहा है कि आज हमारे छिंदवाड़ा की जनता, पूरे देश की जनता आज 200 रुपये 250 रुपये में काम कर रही है। आप कह रहे हैं बेरोजगारी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। 200 रुपये 300 रुपये 150 रुपये में आज हमारी छिंदवाड़ा की जनता हो, चाहे हिंदुस्तान की जनता हो, मिलों में जाओगे 200 रुपये मिलेगा, फैक्ट्रियों में जाओगे 200 रुपये मिलेगा। खदान में आदमी जा रहा है जो मतलब 700-800 फीट नीचे गहराई में जाता है भूमिगत खदान में, तो मजदूर वर्ग की हालत खराब है। उनको 250, 300, 400 रुपये मिलता है। जो नरेगा के तहत मजदूरों की हेल्प होती है, उसको कैसे देख रहे हैं? मजदूरों को क्या हेल्प हो रही? मजदूरों को आज चोट चपेट लग जाए प्राइवेट खदान में तो कोई उसका सायरेंस नहीं है। सायरेंस ये नहीं कि अगर किसी को चोट लगती तो पता भी नहीं चलता किसको कब चोट लग गई, क्या हो गया। ये मुद्दा है उनका, उन्होंने बता दिया, बेरोजगारी मुद्दा है। आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद फारूक। तो बताइए फारूक जी, इस बार क्या माहौल है, किसको पसंद करने वाले आप? मैं? हाँ, क्षेत्र का ही बता दीजिए। छिंदवाड़ा में नकुल नाथ या बंटी साहू, कौन ज्यादा चलने वाला है? मैं तो कांग्रेस की बात करूँगा। हाँ, तो बताइए क्या कहना चाहते हैं? वो सरकार के मामले में तो एक शेर सुन लीजिए आप हमसे। सुनाइए जरा। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हाँ। हम आह भरते हैं तो बदनाम किए जाते हैं। अच्छा। समझ गए ना? हाँ। तो आज तो दशा वो चल रही है और दिशा भी वही चल रही है। अच्छा। भाई आज मोदी जी हैं, बहुत अच्छे आदमी है, ऐसा नहीं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं जी। पर रहा सवाल ये कि जैसे अभी कई लोगों ने रोजगार के संबंध में बात की। हाँ। आप 10 साल हुए आपको, 15 साल मध्य प्रदेश में रहा, डबल इंजन की सरकारें नहीं। हाँ। हमारा जिला खदानों पर डिपेंड है। हाँ। अभी बोले ना 70 साल 80 साल 90 साल, मैं उस 70 साल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो 70 साल में किस तरीके से देश स्वतंत्र हुआ, फिर उसके बाद क्या स्थिति रही उस समय, तो अब आज के बच्चे तो जानते नहीं। ये 34 करोड़ का देश था उस समय पे, और आज 140 करोड़ का देश हो गया। तो रोजगार आज हाथों को काम होना, आज हमारे यहाँ काम नहीं है, बच्चों के पास काम नहीं है। डिप्लोमा भी कुछ बच्चे बोल रहे थे अभी हमको वो 400 पार और ये पार, चलो ठीक है, अपनी अपनी बातें हैं, आप अपनी अपनी बातें कीजिए, हम अपनी जगह पे हैं, हम भी अपनी वो करेंगे। भाई एनडीए अगर है तो वो भी तो कुछ दमखम से बात करेगी ना, वो भी तो काम करेगी ना। तो इस तरीके से वो हमारा मुद्दा सिर्फ ये है 3 चीज़ों। आप रोजगार का व्यवस्था बनाइए, सरकार कोई भी आए, भाई आप रोजगार दीजिए बच्चों को, और स्वास्थ्य की बात कीजिए। समझ गए ना? आप जुमलेबाजी मत करो। आपने 15 लाख की जुमलेबाजी कही, आपने बाद में कहा नहीं वो तो चुनावी जुमला था, हमने बोल दिया। अभी फिर आपने मोदी जी ने, मैंने सुना अभी बीच में कि जितना पैसा ब्लैक का जो मनी इकट्ठा की गई है वो हर आदमी के खाते में आएगा। 15 लाख तो आपने 15 लाख में 5,000 भी नहीं दिया आपने, और अभी कहाँ से दे दोगे आप? अभी जो मोदी जी की गारंटी के नाम से हैशटैग चल रहा है, उस गारंटी पर कितना विश्वास है? वो तो ये भी बाद में आ जाएंगे, तो मान लो कहेंगे तो वो हमारा तो जुमला था, चुनावी जुमला है, क्योंकि इनका तो देखिए अब क्या कहूँ मैं उसको, लोग बाग
अब वो क्या कि लोग बाग आगे बढ़ते हैं, किसी भी काम में आगे बढ़ते हैं। और वो एक जरा दूसरा शब्द है, इसलिए मैं उसको आप इस पे नहीं बोल सकता, क्योंकि हिंदी शब्द है वो। तो वो लोग आगे चलते हैं उसमें। भाई आदमी अगर लेट्रिन को, अब मैं बोल दूं, आदमी अगर लेट्रिन को बैठा बाहर पहले जो खुलासे में जाता था तो आगे खसकता था। ये तो आगे नहीं खसक के पीछे खसक जाते हैं। भाई आप आगे चल रहे हो तो फिर आगे चलो ना, हम आपके साथ हैं। अभी आपने एक मुद्दा उठाया केजरीवाल जी का, 2 साल से आप जांच कर रहे हैं, ठीक है। आपने 2 साल में ऐसी कौन सा, ना उनके यहाँ 2 रुपए मिला, ना कुछ नहीं मिला, वो हुआ। 2 साल से आपकी जांचें चल रही, माने ये कौन सी बात निकली। हम आपको अगर बोल दे, आज आपके इस पे अगर बोल दे, और सम्मन भेजा जा रहा था, आ ही नहीं रहे थे वो। अरे वाह सम्मन तो तुम भेज रहे हो 6 या 7, उन्हें आपको जवाब दिया। भाई कानून की कुछ प्रक्रियाएं हैं, वो उस हिसाब से वो भी चल रहा है। वो कोई ऐसा आदमी तो नहीं, वो भी कमिश्नर रहा है ना, तो उसने अपनी कानून की परिधि में उसने भी काम किया। अभी एक चीज बहुत ज्यादा चली कि भाई बीजेपी ने ये कहा है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो अब डरे बैठे हैं कि पता नहीं कब किसका नंबर आता है। तो ये तो आप ही लोग बता सकते हो कि ये तो बीजेपी तो ये कह लो वॉशिंग मशीन हो गई। इसका मतलब बंगाल में वो जब तृणमूल का जो नेता के ऊपर कार्रवाई होनी थी, वो जब भाजपा में आ गया तो वो साफ हो गया। ऐसे कई उदाहरण ले लीजिए, आपको मालूम है पूरी बातें। वो मणिपुर का ले लीजिए, कई लोग ऐसे हैं कि जो नहीं, वो मणिपुर वाला मामला दूसरा है, भ्रष्टाचारी की बात आई है। बात जो किस नेता के पास पैसे नहीं है। आपको मालूम है भाजपा के एक लीडर थे, वो जो गोली मार दिया था उनके भाई ने बॉम्बे में, उनके भाई ने गोली मारा था ना उनको, प्रमोद महाजन जी थे। उनकी ये स्थिति थी, वो एक शिक्षक थे, साइकिल से जाते थे और आते थे। जब वो चुनाव जीत के विधायक बने, सांसद बने, तो जब उनको गोली मारी गई तो उनके पास तो 200 करोड़ रुपए का संपत्ति निकली। तो कहाँ से आई संपत्ति? भाई मेरे कहने का मतलब जो उसमें जाएगा और राजनीति में जाएगा या किसी ऊंचे पद पे कलेक्टर हो गया, एसपी हो गया या कोई भी हो गया, तो उसमें पैसा तो आता है, तनख्वाही उतनी होती है, टीए डीए ये वो, तो सब भ्रष्टाचारी हो जाते क्या? तो अभी 400 पार की बातों को कैसे देख रहे हैं वो भी बता अरे 400 पार कहाँ मैडम, ये भारत देश है, ये भारत देश है। ये यहाँ का मतदाता बहुत समझदार है, अपने हिसाब से अपना मतदान करता है। हम तो बोलते 400 पार क्यों बोलते हो तुम? अरे पूरे 570 पार कर दो ना, काहे को टेंशन ले रहे हो यार? इन सबको बैठाल दो भाई, ना रहेगा विपक्ष, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, सीधी सी बात। तो हमारे लिए जरूरी है नहीं, काहे को जरूरी? जब 400 तुम ले लोगे तो बाकी का क्या काम है? वहाँ विपक्ष की जरूरत नहीं है। जनता पर पूरा विश्वास है। नहीं तो वो एक अलग चीज हो गई। जनता पे अगर विश्वास है तो आपको इतना दमखम से नहीं बोलना चाहिए। अगर तुम बोल रहे हो तो 400, हाँ हम ये मान रहे हैं कि 200 पार हो गए, 250 पार हो गए, 300, ये एक समझ में आता है। जब आप 400 पार हो तो इसका मतलब क्या ईवीएम में कुछ जुगाड़ है क्या? अच्छा, भाई कुछ जुगाड़ होगा तब ना इतना बोल रहे हो दमखम से। एक तरफ हर तरफ जाती है आदमी का दिमाग। अभी थोड़ा सा छिंदवाड़ा पर भी लौट आते हैं, जल्दी से बताइए क्या कहना है। छिंदवाड़ा में क्या होगा? नकुलनाथ और बंटी साहू आमने सामने हैं। नहीं, नकुलनाथ कैसी है? नकुलनाथ उसमें कोई नहीं। देखिए उसके बाप, देखिए कोई भी चीज होता है, आईना जो होता है ना, माँ बाप का आईना जो होता है, वो पुत्र और पुत्रियां होती हैं। मैं अगर मेरा परिवार अच्छा, मेरे बच्चे, तो उसी मिजाज में वो भी चलेंगे। जैसा मैं पालन करूंगा, पालन पोषण करूंगा, उसी हिसाब से वो भी चलेंगे। तो नकुलनाथ में कोई कमी तो होना नहीं। देखिए अभी जब वो आया था, कोविड आया था, उस समय अच्छा काम किया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं आई। भाई जबलपुर से भी ऑक्सीजन बुलाए, इधर से बुलाए, उधर से, जो भी रहा। और मैंने बहुत नज़दीक से देखा है उस परिवार को। ये बच्चे आज तो ना देखोगे क्योंकि ये तो वो है, मैंने देखा है उनको, और उन्होंने जिस तरीके से गरीबों के लिए किया है और करते हैं वो सराहनीय है। कोई दिक्कत नहीं, पसंद है नहीं, वो सराहनीय है। आज कोई इलाज रहे, कोई वो रहे, कोई भी ऐसा रहता है, बिल्कुल करते हैं, उनसे जो बनता है वो करते हैं। तो कमलनाथ पूरी मदद करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो लगता है कि नकुलनाथ वापसी आएंगे। बंटी साहू की मजबूती नहीं लग रही है? नहीं, अब भाई अब आया है तो मैदान में जब आया है तो वो भी तो जीतने के लिए आया है ना।
तो सवाल ही आता, अब हो रही है, अब देखो कुछ तो अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं वो लोग। चलिए, पर आपको ज्यादा नकुल नहीं मैं नकुलनाथ। चलिए, उनको आप बताइए इस बार किसको पसंद कर रहे हैं आप? हम तो क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं हम उन्हीं लोग को पसंद करते हैं। हम दूर की कौड़ी के जो लोग हैं ना, उन पर हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते। दूर की कौड़ी पर दूर की कौड़ी आप क्षेत्र के लेवल, हाँ, क्षेत्र के लोगों की बात करते हैं। पर आ जाते हैं। बंटी साहू ये कह रहे हैं कि अगर बंटी साहू को छिंदवाड़ा में कोई नहीं जानता। कमलनाथ और नकुलनाथ को यहाँ का एक एक व्यक्ति जानता आया है। 40-45 साल से वो यहाँ पर आते जाते रहे, लोगों के सुख दुख में खड़े हुए हैं। क्षेत्र के विकास के लिए हर एक जो भी बात उनके पास पहुंची उस पर उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। जो हो सका उन्होंने किया। क्षेत्र बिल्कुल मजबूत है। और नकुलनाथ का क्या लगता है कि वो भी ऐसा ही करेंगे? नकुलनाथ से हमको बिल्कुल उम्मीद है कि उनके पद चिन्ह पर चलेंगे। पिछले 5 सालों में इन्होंने जो भी उनकी कार्यविधि रही है वो हमें लगा है कि अनुकूल है। वो कमलनाथ जी के पद चिन्ह पर आगे बढ़ेंगे। पर अभी लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, नहीं लगता कि उसका भी प्रभाव पड़ेगा? मैडम, मुख्यमंत्री जी तो आ रहे हैं यहाँ पर लोगों को दल बदल करवाने के लिए, प्रेशर डलवा के इधर से उधर करवाने के लिए। कांग्रेस के नेता बीजेपी में जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना? बिल्कुल जा रहे हैं, जो जा रहे हैं बिल्कुल जाए। यहाँ से अगर कल को हम भी चले जाते तो हम भी चले आए, लेकिन हमारा मतदान हमारे दिल में है। हम तो उसी को वोट करेंगे जो यहाँ पर हमारे क्षेत्र के लिए काम करता है। चलिए, आप कह रहे हैं कि जो काम करेगा आप उसको समर्थन देंगे। यहाँ पर इसके पहले आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, 2 बार यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी भी आ चुके हैं। शायद 3 बार आ चुके हैं, एक बार तो भाग गए थे यहाँ से वैसे ही। और उसके पहले यहाँ पर अमित शाह भी आ चुके हैं, स्मृति ईरानी, सब कुछ आ चुके हैं। लेकिन क्यों? यहाँ की जनता का विश्वास कमलनाथ जी के प्रति है। कमलनाथ जी यहाँ पर काम करते हैं। थोड़ा सा हो सकता है मतलब कितने भी बड़े नेता आ जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। इतिहास है मैडम, इतिहास है। अभी पिछला कुछ इतिहास आप पलट के देख लिए। विधानसभा लोकसभा में मोदी जी यहाँ पर आए हैं, अमित शाह जी यहाँ पर आए हैं, यहाँ की सीट निकालने के लिए आए हैं। ये हॉट सीट भी बहुत ज्यादा है क्योंकि सभी की निगाहें हैं एमपी की इस सीट पर। मैडम, कमलनाथ ने ये कहा था कि भैया एक जिला ऐसा भी है जहाँ बीजेपी गायब है। इससे पूरे देश को सीखना चाहिए। पूरे देश को सीखना चाहिए कि एक जगह ऐसी है कि जहाँ पर काम को वोट किया जाता है। अच्छा, काम को वोट किया जाता है इस जगह पर। एक जगह छिंदवाड़ा पूरे भारत देश में 572 सीट में एक ऐसी है जिसमें काम को इज्जत दी जाती है। कितनी ही विपरीत परिस्थिति आप पैदा कर लें, ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोगों का काम नहीं होता। हर तबके का, हर वर्ग के लोगों का काम होता है। और यहाँ पर ऐसा कोई धार्मिक जो अभी चल रहा है, शब्दों को बोलना अच्छा नहीं लगता है, ऐसी कोई स्थिति इस क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है। हम जय जय श्री राम भी बोलते हैं, हम सारी चीज़ें करते हैं और बिल्कुल हम काम को वो करते हैं। हम धर्म के प्रति और दूसरे मतलब जो टीवी में दिन रात जो फालतू की डिबेट चलती रहती है उन सब चीज़ों से हम लोग प्रभावित नहीं होते। हम लोग सिर्फ काम को प्राथमिकता देते हैं। है कि धर्म से उठ करके आपके लिए काम बिल्कुल लोकतंत्र को बचाना सबसे बड़ी जरूरत है इस देश की। और उन सब चीज़ के लिए ये छोटे से क्षेत्र की जनता हमेशा साथ में खड़ी है। चलिए भैया, क्या कहते हुए यहाँ पर लोग दिख रहे हैं, ये अपनी अपनी बातें। आपसे बात नहीं हो पाई हमारी, हो गई या नहीं हुई? पहले हुई थी। अच्छा, पहले हुई थी, कुछ और भी बाकी बचा है कहने के लिए, तो बताइए क्या कहना है? किसान विरोधी सरकार है ये। क्यों लगता है आपको कि किसान विरोधी सरकार है? आप खेती करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, किसान हूँ मैं। अच्छा, किसान है। तो किसान को लेकर के अगर बीजेपी ने सम्मान निधि चलाई तो वो आपको क्यों नहीं दिख रही? सम्मान निधि की अपेक्षा अगर वो 12,000 में उनको खाद का एक प्रमाण पत्र दे दे कि उत्ते का खाद दे दें तो मान जाए हम। अच्छा, सम्मान निधि की जगह खाद मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। खदान ब्लैक मार्केटिंग में जो 276 का जो यूरिया है उसको 600 में हम खरीद रहे हैं। एक साल में मैं किसान आदमी, मेरे को 50 बोरी यूरिया लगता है। और आपको ब्लैक से लेना पड़ता है? ब्लैक से लेना पड़ता है। जो 276 रुपए का यूरिया है वो 600 रुपए में लेना पड़ता है। शिकायत क्यों नहीं करते किसान? किसको किया जाए? किसको किया जाए? अंधी बहरी सरकार को। अंधी बहरी सरकार लग रही है? हाँ, अंधी बहरी सरकार को, जुमले की सरकार को। वो बॉर्डर पे बैठे किसान, 700-800 किसान मर गए, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। आपको लगता है कि जो बॉर्डर पर किसान बैठे थे उनका प्रभाव पूरे देश भर के किसानों पूरे देश में पड़ेगा? आपको भी वही मुद्दे लगते हैं कि जो वो किसान मुद्दा उठा रहे थे वो आपके भी हैं? अभी जिस तरीके से आय दोगुनी की बात भी हुई थी किसानों को, एमएसपी पे क्यों नहीं खरीदी करते? एमएसपी पे क्यों खरीदी नहीं करते? जी हाँ, किसान मूर्ख है। अभी किसान इस बार क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है? उनके अनाज पे भी जीएसटी लगाओगे अब?
अभी इस बार क्या सोच रहे हैं कि किसको पसंद करना है, बीजेपी या कांग्रेस? किसान 101%, 100% किसान कांग्रेस को वोट देगा। अच्छा, 100% किसान कांग्रेस को समर्थन, हमारे एरिया का। अच्छा, तो मतलब यहाँ नाराजगी है काफी। हाँ, चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। आप आगे आइए, थोड़ा सा बताइए, नाम क्या है आपका? जगदीश नाग। तो जगदीश नाथ जी बताइए, कमलनाथ आपके क्षेत्र से, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ और एक तरफ बंटी साहू है, और वहीं मैं देश को लेकर के भी बातचीत कर रही हूँ कि क्या होने वाला है पूरे देश में। इस बार बीजेपी पसंद है या कांग्रेस पसंद है? कौन? कमलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद। जो हमारे यहाँ का जो मैं नारे इसलिए लगाया हूँ कि हमारी जो माइंस है, हमारी जो खदानें हैं, जो चालू अवस्था में थी, चालू अवस्था में यहाँ पर मैन पावर इतना था, पूरा खदानें बंद कर कर दूर दूर के इलाकों में पहुँचा दिया गया। जो आज मजदूर, आज का जो मजदूर है, जो आज मुआरी माइंस से जो यहाँ पर है गुड़ी अम्बाड़े पे, इंगलाज मंदिर के पास पे, वो माइंस बंद कर दी गई है। चालू माइंस है, वो माइंस बंद करके पूरा मैन पावर बहुत दूर दूर पहुंचा दिया, जिसमें कि आज 4 महीने से नौकरी नहीं गया। उनके घर में जाके देखिए, खाने को नहीं है, कुछ पानी तक नहीं है वहाँ पर कि चलो कुछ पानी मिल जाए, खाना मिल जाए। दूसरों से मंग कर कर्जा ले लेकर डूबा हुआ है आदमी आज का। सभी के लिए रोजगार का मुद्दा बड़ा है, रोजगार का मुद्दा बड़ा है, और छिंदवाड़ा जिले में माइंस खोलना जरूरी। जो माइंस बंद हुई है उसको खुलवाइए। और बीजेपी सरकार जब से आई है, चालू माइंस को बंद कर दी है। यहाँ से रानवाड़े से लेके अपना सारनी माइंस तक के पूरा बंद है। अभी चर्चाएं चल रही है पूरे देश में नरेंद्र मोदी को लेकर के और विपक्ष के गठबंधन को लेकर के भी, क्योंकि इंडिया गठबंधन वाली बात ऐसा है, वो देश के प्रधानमंत्री है। वो उनके इसमें पूरा मीडिया चल रहा है, पूरे व्यापारी लोग चल रहे हैं, बड़े बड़े लोग चल रहे हैं। उनको क्या है, छोटे लोगों को देख रहे हैं कि क्या है, 1200 रुपये दे दिए, 600 रुपये दे दिए, पेंशन दे दिए। वो उनका परिवार है, मोदी जी का परिवार ही आप लोग हैं। उसके मुंह से तो वो दुनिया बोले होगी, दुनिया मेरा परिवार है। अच्छा, लेकिन ये तो छिंदवाड़ा जिला है, और छिंदवाड़ा जिले में नकुलनाथ ही जीतेगा। अच्छा, नकुलनाथ ही जीतेंगे। ऐसे क्या क्या काम किए नकुलनाथ ने जो आपको? कमलनाथ जी ने पूरी माइंस खोले हैं, जो यहाँ पर रोटी खा खा के आज खदानें चालू किए हैं, और खदानें चालू करके और बच्चों को आगे बढ़ा के पढ़ाए लिखाए हैं। जो आज पढ़े लिखे जो हैं यहाँ पे, उनको नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सब बेरोजगार है यहाँ पर। चलिए भैया, उन्होंने अपने हिसाब से काम गिना दिए। वैसे बंटी साहू भी सामने उतरे हुए हैं, क्या कहना है आपका, जल्दी से बताइए। बंटी साहू कहीं से कुछ नहीं है, जो मिलेगी तो उनके किनारे वाली वोट मिलेगी। बाकी छिंदवाड़ा जिले नकुलनाथ के हैं, और नकुलनाथ को वोट मिलेगी। अच्छा, आप कह रहे हैं उन्हीं का जिला ये नकुलनाथ का है और उन्हीं को मिलने वाला समर्थन? बिल्कुल बिल्कुल, बंटी साहू को नहीं। बंटी साहू के जो किनारे लोग हैं वो दे सकते हैं वोट, उनका परिवार दे सकता है। बहुमत बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो पहली पसंद आपकी नकुलनाथ? नकुलनाथ। लगता है कि आने वाले समय में भी वो इस क्षेत्र में कुछ करेंगे? नकुलनाथ जी, हाँ। नकुलनाथ जी कमलनाथ जी की देन है, जो करते चले आ रहे हैं, और बेटा भी उनके वही करेगा जो यहाँ की पब्लिक चाहेगी, यहाँ की जनता चाहेगी। तो कमलनाथ के बेटे पर पूरा विश्वास है? जी जी। चलिए भैया, आगे आइए, थोड़ा सा बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम असगर है। हाँ? असगर। तो बताइए असगर जी, इस बार क्या माहौल है, किसको पसंद कर रहे हैं आप? बस अपन भी नकुलनाथ को पसंद करते हैं। नकुलनाथ को पसंद करते हैं। नकुलनाथ को क्यों पसंद कर रहे हैं? बस वो जो भी है, बस नकुलनाथ है जो है कि बंटी साहू? बस बंटी साहू साहू है। हाँ, नहीं तो ये बताइए ना कि नकुलनाथ को क्यों पसंद कर रहे हैं, वजह बताइए मुझे। वजह क्या, वो काम करते भी हैं क्षेत्र में या नहीं? अरे नहीं भी करते तो हमारे लिए ठीक है। चलिए भैया, आप बताइए, नाम क्या है आपका? हरीश टेहरिया। तो हरीश जी बताइए, इस बार क्या माहौल है और छिंदवाड़ा में किसको पसंद करने वाले हैं? मैडम, रहा छिंदवाड़े का सवाल, हाँ। तो यहाँ पर लगभग 45 सालों से कमलनाथ जी का राज है जी, और आने वाले समय में भी कमलनाथ जी ही चुनाव निकालेंगे। मतलब आप कह रहे हैं अभी तक उनका राज था और आगे भी आप कुर्सी उन्हीं को देंगे? जी। कुर्सी क्यों नहीं दे रहे किसी और को? बीजेपी के कैंडिडेट भी हैं सामने, क्यों कुर्सी को बदल नहीं रहे? मैडम, कमलनाथ जी ने जो छिंदवाड़ा जिले के अंदर जो विकास काम करवाया है, हाँ। उसकी सराहना तो सारे जिले करते हैं, ठीक है ना। उन्हें बहुत सारे काम जो जिले के अंदर करवाए हैं, उसके कारण कमलनाथ जी। चलिए, सब अपने अपने हिसाब से तर्क वितर्क कर रहे हैं। किसी ने 400 पार कहा है तो कोई कह रहा है कि हमारे लिए रोजगार का मुद्दा है, किसी ने बीजेपी कांग्रेस दोनों को ही नकार दिया है, तो किसी का कहना यह भी है कि मंदिर आस्था हो सकता है, पर उससे ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर काम होना चाहिए। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।